अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो एच कार है होंडा एटलस कार्स, उसकी शेयर प्राइस क्यों एक तो गिरी है और दूसरा जिन्होंने रखे हुए हैं वो शेयर्स उनको कोई वरी करने की ज़रूरत है या नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा था रज़ा ने एक प्रीवियस वीडियो के कमेंट्स में कि एच कार जो शेयर है उसकी प्राइस क्यों गिर रही है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जहाँ पे बाकी शेयर्स जो है वार की वजह से काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं, लेकिन इसकी जो मेन प्राइस गिरी है ना अपनी एक पुरानी प्राइस से जो नीचे आई है काफ़ी, उसकी वजह वार नहीं थी और इंटरेस्टिंगली ना ही इसके जो करंट फंडामेंटल्स हैं वो थे। सबसे पहले इसके जाके फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। इसकी सेल्स वगैरह जो रिसेंट रिपोर्ट्स वगैरह आई हैं वो, और स्पेशली जो इसकी लेटेस्ट सेल फिगर्स हैं कि कौन सी गाड़ी मसलन जो होंडा सिविक और सिटी हैं वो कितनी बिकी हैं लेटेस्ट जो मंथ्स हैं उनमें, और एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, और इसी तरह जो दूसरी ऑफ़र कर रहे हैं जो भी व्हीकल्स वो कितनी कितनी बिकी हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो पहले स्क्रीन पे जाके देखते हैं ये सब कुछ और फिर वापस आके फर्दर उस पर बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर बात हो रही है होंडा एटलस कार्स की प्राइस की कि प्राइस कितनी नीचे गई है, तो देख लेते हैं कि असल में कितनी नीचे गई है पिछले एक माह में। तो एक माह में देखें तो तकरीबन वो जो ना फ्लैट ही रही है, बस एंड पे आखिरी 2 दिन जो नीचे गई थी वार की वजह से, उसका थोड़ा असर आया है। उसके अलावा लग नहीं रहा कि वार का इस पे असर आया। थोड़ा बहुत जिस दिन नीचे जाती थी नीचे चली जाती थी, लेकिन वापस जो है वो ऊपर आ जाती थी। और इसी तरह 6 मंथ्स का अगर देखें तो जो मेन इसकी प्राइस नीचे जानी शुरू हुई है वो जनवरी के स्टार्ट से शुरू हुई है। तो इसको अगर हम कंपेयर कर लें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से, तो इसका अगर 6 मंथ्स का डाटा देखें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो नीचे जानी शुरू हुई थी वो तो फरवरी में गई थी, लेकिन जब जनवरी पूरा तकरीबन स्टेबल ही थी, लेकिन होंडा कार ने जो है वो नीचे जाना शुरू कर दिया था। तो इसकी वजूहत पे तो आगे जाके बात करते हैं, लेकिन ये डाटा देखना ज़रूरी है। इसके अलावा फिर 1 मंथ जो है वो वही ट्रांजेक्टरी रही है इसकी, और होंडा एटलस कार की, यानी कि जितना उसने गिरना था वो गिर गई थी, और पिछले एक माह से वो मार्केट के साथ साथ चल रही है। यानी कि मार्केट अगर वार की वजह से नीचे होती है तो वो होंडा एटलस भी जो है वो नीचे चली जाती है, वरना वो मार्केट के साथ साथ ऊपर भी हो रही है। लेकिन जो असल प्राइस ड्रॉप हुआ है ना, उसका वार से तल्लुक नहीं लग रहा, वो उससे पहले ही गिरने लगी थी। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसका डाटा देखें तो उसमें जो अर्निंग पर शेयर थी 2025 की, जो कि मार्च 25 में ईयर कंप्लीट हो गया था, तो वो अर्निंग पर शेयर 18 रुपीज़ थी। उससे पिछले साल भी 18 रुपीज़ थी। तो अभी ये देखना ज़रूरी है कि इस साल कितनी बनेगी। तो ये 3 क्वार्टर्स, क्योंकि ये इनका ईयर ना मार्च में एंड हो जाता है, तो 2026 भी इनका मार्च में एंड हो जाएगा, ये जो अभी स्टार्ट हो हुआ है। तो 5.8 प्लस 5.2 ये हो गए 11, और 15, यानी कि ऑलरेडी 3 क्वार्टर्स का 15 से ऊपर चला गया। तो लास्ट क्वार्टर में अगर 4-5 भी इसी तरह जो ट्रेंड आ रहा है उस तरह होता है, तो ये आराम से पिछले ईयर को के ईपीएस को, अर्निंग पर शेयर को क्रॉस कर जाएगा। तो यहाँ पे कोई मसला नहीं है इनका। इसी तरह अगर हम नीचे जाके देखें तो डिविडेंड भी पिछले 2 सालों में इन्होंने अच्छा दिया था। इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें 8.54 ग्रॉस मार्जिन है, और नेट मार्जिन जो है वो 3.47% है। यानी कि हर चीज़ के बाद जो मार्जिन होता है ना प्रॉफिट, वो इनका 3.47। बुक वैल्यू भी पहले से बड़ी है। बुक वैल्यू इनके, यानी कि इसका मतलब है जो लाइबिलिटीज की बदले में जो उसके एसेट्स हैं वो बड़े हैं। अब इसके बाद हम इसकी जाके लेटेस्ट रिपोर्ट देखते हैं, जो कि मार्च में ईयर एंड होना है, लेकिन दिसंबर की जो रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक इसके ये यहाँ पे एसेट्स बड़े थे। फिर इसके अलावा ये देखें अर्निंग पर शेयर जो पिछले साल की दिसंबर 31 2024 की निस्बत जो दिसंबर 31 2025 है, उसकी जो है वो ईपीएस बढ़ी है। जो ईयरली है, ईयरली तो ये तकरीबन डबल हुई है। प्रॉफिट भी जो है वो डबल हुआ है।
बल्कि ये यहाँ पे सेल्स का डाटा है। सेल्स भी तकरीबन जो है ना वो डबल से थोड़ी सी कम है। इसी तरह यहाँ पे भी तकरीबन डबल सेल हुई है। जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं, जो ऑपरेटिंग कैश होता है, वो इनके पास थोड़ा सा कम हुआ है। तो इसी रिपोर्ट को मैंने उसका एक इंफोग्राफिक जनरेट किया है, तो वो इसमें ज़रा ज़्यादा बेहतर आपको समझ आ सकेगी। 68.5% इंक्रीज इन रेवेन्यू शेयर। सेल्स जो है वो ये जैसे आप देख सकते हैं कि सेल्स तकरीबन डबल हुई हैं। प्रॉफिट जो है वो ठीक ठाक सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है। इसी तरह प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। ईपीएस जो है वो ईपीएस इस दफ़ा 15 रुपीज़ है फॉर द पीरियड, और पिछली दफ़ा यानी कि जो पहले 3 क्वार्टर हैं, पिछली दफ़ा इस टाइम तक 7 रुपीज़ हुआ था। तो इनकी जो नेगेटिव कैश इक्विवेलेंट है, ये थोड़ा-सा ना जो ऑपरेटिंग कैश है वो कम हुआ है, जो कि हमने यहाँ पे देखा था, ये यहाँ पे। और इसी तरह इनकी इनकी थोड़ी-सी न्यू बोरोइंग है ऑपरेटिंग के लिए, और जो इन्वेंटरी लेवल मोर देन डबल्ड सिंस मार्च 2025। तो इनकी जो इन्वेंट्री है, जो कि रॉ मटेरियल या फिनिश्ड गुड्स होती हैं, वो तकरीबन डबल हुआ है। तो वो एक ये पॉजिटिव है कि बेशक उनका करंट ऑपरेटिंग कैश जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव में, लेकिन उनके पास इन्वेंट्री काफ़ी अवेलेबल है, यानी कि उसमें फिनिश्ड कार्स भी अवेलेबल हैं और रॉ मटेरियल वगैरह भी। तो शायद इसी वजह से ऑपरेटिंग कैश का थोड़ा सा मसला यहाँ पे आया होगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है, ये पामा की वेबसाइट पे जाए, पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, इसमें स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन में सेल्स एंड प्रोडक्शन में जाके मंथली प्रोडक्शन, और यहाँ से ये वाला फर्स्ट प्रोडक्शन सेल्स, इसको अगर ओपन कर लिया जाए तो यहाँ पे तकरीबन सारी कार्स की ना पिछले काफ़ी अर्से की सेल्स आ जाती हैं, और वो पिछले साल से भी कर रहे होते हैं कंपेयर। तो जैसे यहाँ पे देखा जा सकता है कि होंडा की हमने स्पेसिफिकली देखनी है इसमें से। तो होंडा सबसे पहले जो पैसेंजर कार्स है उनमें इनकी है होंडा सिटी और होंडा सिविक। तो इनकी जो पिछले साल की सेल्स थी ना, पहले 8 महीनों की, वो तकरीबन 10,000 कार्स थी। इस दफ़ा 15,000 कार्स हुई हैं। और जैसे आपने देखा दिसंबर तक वो था रिजल्ट, तो दिसंबर से बाद में भी जो क्वार्टर्स है ना, उसमें तकरीबन ये इसमें 33% उससे ज़्यादा सेल्स है। यहाँ पे भी ज़्यादा थोड़ी सी सेल्स है। वैसे इसी तरह अगर हम नीचे चले जाएं, 1000 सीसी में इनका कुछ नहीं है, बिलो 1000 में भी कुछ नहीं है। इसके अलावा एलसीवीज वैन्स एंड जीप्स, इनमें इनका है बीआरवी वगैरह है, देखते हैं। हाँ, ये बीआरवी एंड एचआरवी जो है ना, ये इनकी है क्रॉसओवर। तो इनकी भी सेल्स पिछले साल जो है वो 1074, ये 3 गुना तकरीबन प्रोडक्शन है, और सेल्स जो है वो तकरीबन 2 गुना से ज़्यादा है। तो ये भी देखा जा सकता है कि ठीक ठाक सेल्स बढ़ी हैं यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा ट्रक्स, बसेस, फार्म ट्रक्स, मोटरसाइकिल्स, मोटरसाइकिल्स तो होंडा का वो है ही, कंपनी अलग है। इस तरह से जिन जिन भी गाड़ियों में तकरीबन ये होंडा है ना compete कर रहा है, उसमें तो इनकी सेल्स बढ़ी हैं। तो ये अब आगे जाके हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि करंट शेयर प्राइस जो है वो एक तो वार की वजह से भी इतना फैक्ट नहीं आया, तो क्यों वो इतनी नीचे है। अच्छा, जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले साल की निस्बत जो इनकी सेल्स हैं वो भी एक तो बढ़ी हैं, प्रॉफिट भी बढ़ा है, इवन इनके एसेट्स वगैरह भी बढ़े हैं। और जो मेन प्राइस इनकी गिरी थी वो वार से पहले ही गिरी थी, वार ने कोई ख़ास इसकी प्राइस पे इम्पैक्ट नहीं किया। हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत जो जिस दिन मार्केट गिरती है और दूसरे शेयर्स गिर रहे होते हैं, तो साथ साथ ये भी गिर रहे होते हैं और फिर वापस रिकवर कर रहे होते हैं। लेकिन मेन जो स्टीप चेंज आई थी प्राइस में वो वार से पहले ही आ गई थी, जनवरी के स्टार्ट से ही तकरीबन आ गई थी। बल्कि फरवरी में और फैक्टर्स की वजह से मार्केट गिरी थी, लेकिन ये उससे पहले ही थोड़ा थोड़ा गिर रहा था। तो फिर मेन रीजंस क्या हैं जब सेल्स भी इतनी अच्छी हैं, पिछले साल से बेहतर हैं बल्कि सेल्स। पिछले साल 10,000 कार्स इस टाइम तक सेल हुई थी, इस टाइम पे 15,000 उनकी हो चुकी हुई हैं। इसी तरह इनकी जो एसयूवीज़ हैं वो भी बेहतर सेल हो रही हैं पिछले साल की निस्बत।
तो फिर देख लेते हैं कि क्या रीज़न्स हैं जिनकी वजह से जो प्राइस है वो इतनी स्टीपली गिरी थी जनवरी के बाद। तो सबसे पहली रीज़न आती है न्यू एंट्रेंट्स। आपने देखा होगा कि जनवरी के बाद कुछ नई गाड़ियाँ वगैरह अनाउंस हुई थी और उसमें एक जो सबसे ज़्यादा नाम लिया जा रहा था जेको J5 J7 का। फिर इसके बाद एसयूवीज़ और भी चाइनीज़ काफ़ी उनके मुकाबले में जो है वो हो रही थी रिलीज़, और काफ़ी अच्छी प्राइसेस पे भी हो रही थी। और नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो ये चाइनीज़ एंट्रेंट्स है, तो ये लेटेस्ट गाड़ियाँ लेके आते हैं और जो उनके फीचर्स हैं वो भी सारे अवेलेबल करते हैं। यानी कि कोई वो जैसे होता है ना सुजुकी होंडा वगैरह में ब्लैंक बटन्स होते हैं, कुछ फीचर्स पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होते। तो इस तरह की भी चीज़ें उसमें कम है। उसमें ज़्यादातर जो मसाजर सीट्स और ये वो सब कुछ जो हीटिंग सीट्स और जो बाकी एडॉस के फीचर्स हैं और अप हिल असिस्ट डाउन हिल, ये तो खैर बेसिक वाले हैं। तो वो बाकी भी सारे जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। लेकिन एक टाइम था पहले तो पाकिस्तानी गाड़ियों में तो जो पहले से ये होंडा सुजुकी वगैरह, इनमें तो ये चीज़ें भी नहीं होती थी, बेसिक चीज़ें भी नहीं होती थी। तो खैर वो जो हैं वो ये फीचर्स वगैरह लेके आते हैं। तो उन गाड़ियों की इंट्रोडक्शन की वजह से और काफ़ी अच्छे प्राइसेस पे इंट्रोडक्शन की वजह से लोगों ने ये अज्यूम किया कि होंडा कार्स की सेल्स जो है वो काफ़ी नीचे जाएंगी। लेकिन फिर एक वो भी सेगमेंट है जो पाकिस्तान में गाड़ियां पहले से अवेलेबल हैं उन पे ही ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो इसकी वजह से जो रियल जब सेल फिगर्स हमने जाके देखे ना, अभी जैसे आपने स्क्रीन शेयर पे देखा, तो उनको कोई ख़ास अफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन एक अजम्पशन तो अभी है, और वो फिगर्स अभी लेटेस्ट क्वार्टर के जो हैं वो ज़्यादातर लोगों को तब भी पता चलेंगे जब इसका रिज़ल्ट आएगा, और रिज़ल्ट में सेल्स जो है वो अनअफेक्टेड शो होंगी। बल्कि ईपीएस जो ओवरऑल है वो पिछले साल से भी अच्छा, अर्निंग पर शेयर या प्रॉफिट जिसको कहते हैं प्रॉफिट पर शेयर, वो पिछले साल से भी ज़्यादा अच्छा जब शो होगा तो फिर लोगों को पता चलेगा कि ये तो सेल्स नीचे जाने के बजाय ज़्यादा बेहतर हुई है। एक तो ये वजह थी न्यू एंट्रेंट्स वाली। तो मेरे ख्याल में ये लोगों का जो है वो सेंटीमेंट ही जो था वो ये थोड़ा सा नेगेटिव हुआ था। जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है वो यही है कि सेल्स अभी भी इसकी बेहतर हुई है। तो जब ये रिज़ल्ट आएगा फोर्थ क्वार्टर का, इसका मार्च से मार्च तक ईयर होता है, तो ये जब फाइनल एनुअल रिपोर्ट आएगी और इसमें ईपीएस जब पिछले साल के ईपीएस से बेहतर शो होगा, तो एक तो ये प्राइस रिकवर होगी इसकी, क्योंकि इस दफ़ा ईपीएस ज़्यादा आने की तवक्को है। तो अगर होंडा एटलस कार्स पिछले साल के ही परसेंटेज पे पे आउट करते हैं, तो उनका जो पिछले साल का डिविडेंड था 8 रुपये, उससे ज़्यादा ही होगा इस दफ़ा का। अच्छे ईपीएस से भी प्राइस बढ़ेगी, और अगर ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं तो फिर अच्छे डिविडेंड की वजह से और ज़्यादा प्राइस ऊपर जाने की चांस है जब ये रिज़ल्ट आता है। तो अच्छा, एक और दूसरी रीज़न जो समझ आती है कि जो होंडा का कार लाइनअप है, इसमें जो सेडान्स हैं वो तो ठीक है, वो एक दो अवेलेबल हैं और इसमें कोई ख़ास नए एंट्रेंट्स भी नहीं आए। लेकिन जो मेन इनकी सेल्स होती हैं उसी की होती हैं। लेकिन अभी के लिए तो ये ठीक है, लेकिन फ्यूचर के लिए अगर कोई सोच रहा है ना, तो थोड़ा सा उसमें इनको एक सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें इनकी जो स्पेसिफिकली जो सिटी का मॉडल है वो काफ़ी पुराना, मतलब 8 साल से भी ज़्यादा पुराना मॉडल जो है वो यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। तो उसमें यह है कि ये कई साल बाद जाके फेस लिफ्ट ले आते हैं। लेकिन मेन जो न्यू लेटेस्ट जनरेशन की सिटी थी, जो कि लास्ट टाइम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इंट्रोड्यूस करवा देंगे, लेकिन उसकी जगह इन्होंने फेस लिफ्ट ही इंट्रोड्यूस करवाई थी। एक तो ये, और दूसरा जो चाइनीज़ एंट्रेंट्स है वो फीचर्स बड़े ज़्यादा लेटेस्ट किस्म के लेके आ रहे हैं। तो उसकी वजह से इनको थ्रेट तो है एक, कि जो आगे जाते हुए थोड़ा सा जो लोग हैं वो इससे शिफ्ट कर सकते हैं। अभी लोग थोड़ा सा वेट भी कर रहे हैं कि ये चाइनीज़ एंट्रेंट्स आ रहे हैं। कुछ ने अपने आप को प्रूव भी किया, लेकिन कुछ का लोग देख भी रहे हैं कि ये किस तरह आगे चलेंगे, इनकी रिलायबिलिटी वगैरह क्या होगी। तो 3-4 साल के अंदर अगर ये होंडा कुछ स्टेप्स नहीं लेता कि अपने लेटेस्ट जो अपग्रेड करें, जो भी इन्होंने मॉडल्स वगैरह ऑफ़र किए हुए हैं, और इसी तरह जो
एसयूवी में, क्रॉसओवर एसयूवी में बीआरवी और एचआरवी है, इसके अलावा भी और बेहतर जो है वो गाड़ियां लेके आए, और उसमें स्पेसिफिकली जितने एडवांस फीचर्स ये सारे चाइनीज़ एंट्रेंट्स दे रहे हैं वो सारे अवेलेबल अगर नहीं ये करते तो फिर थोड़ा सा इनको उस तरफ थ्रेट है। तो उस लिहाज से अगर कोई सोच रहा है तो वो भी एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज़ करने की वजह हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल मेरे ख्याल में वही था कि जो न्यू न्यू एंट्रेंट्स आए थे तो लोगों ने अज्यूम किया कि इनकी सेल्स उससे जाएंगी, तो इमीडिएटली तो नहीं जाएंगी, लेकिन फ्यूचर का थोड़ा सा एक कंसर्न जो है वो ज़रूर हो सकता है। इसके अलावा हमने जैसे देखा कि इनका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो थोड़ा सा कम था। जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो बिल्कुल 3 पॉइंट कुछ परसेंट पे है, तो वो बड़ा एज पे है। यानी कि कुछ इकोनॉमिकली मुल्क में कुछ ऊपर नीचे होता है या कुछ भी होता है तो वो बड़े जल्दी इफ़ेक्ट हो सकता है। तो इनको अपना जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है उसको भी, और फिर साथ ही नेट प्रॉफिट मार्जिन को भी बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके लिए जो सीकेडी किट्स वगैरह बाहर से करते हैं इंपोर्ट, उस पर ठीक ठाक 60% से ज़्यादा गवर्नमेंट का टैक्स होता है। तो गवर्नमेंट ने इन जो लोकल कंपनीज थी, जो शुरू में ख़ासकर 3 प्लेयर्स पाकिस्तान में काम कर रहे थे, उनसे कुछ ये कॉन्ट्रैक्ट्स भी थे कि वो लोकलाइजेशन अपनी बढ़ाएं, और एक ख़ास परसेंटेज थी 60% या कुछ, तो उससे ज़्यादा करें तो फिर उनका वो जो टैक्स है ना वो उन पर नहीं पड़ा करेगा। तो बल्कि जितना ज़्यादा ये लोकली पार्ट्स मैन्युफैक्चर करेंगे, अभी आहिस्ता आहिस्ता देखा भी है कि काफ़ी कंपनीज इस साइड पे तवज्जो कर रही हैं, लेकिन जितना ज़्यादा लोकलाइज करेंगे तो उसमें इनका जो फिर टैक्सेस भी कम पड़ेंगे, कॉस्ट भी कम पड़ेगी, तो वो इनका थोड़ा सा मार्जिन बेहतर हो सकता है। तो उस तरफ भी इनको तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर वो स्टेप्स लेते हैं तो फिर इनका फ्यूचर जो है ना उस तरह बेहतर होता है, और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी जो है वो वापस आएगा उस वजह से। इसके बाद थोड़ा सा वही बात है कि जब वो न्यू एंट्रेंट्स की बात हुई और लोगों ने अज्यूम किया कि इनकी सेल्स इस क्वार्टर में नीचे चली जाएंगी, और लोगों का थोड़ा रुझान कहीं और जा रहा है, जो कि हमने स्टैट से देखा है कि सेल्स नीचे के बजाय अभी तो ऊपर ही गई हैं। तो लेकिन वो जो जो इनकी शेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेल कर रहे थे, तो एक सेलिंग प्रेशर आया टेक्निकल, जो कि देखा देखी भी लोगों ने फिर सेल की, और फिर साथ ही थोड़े से जो मार्केट के मसले थे शुरू में और फिर उसके बाद वार, तो वो उन सब चीज़ें जब मिल के ना वो फिर एक नीचे की तरफ ग्राफ था, तो वो फिर नीचे ही जाता गया, और जहाँ पे अब जाके रुका है वो अब फिर वापस इस वजह से नहीं हो सकता कि अब वो वैसे ही इकॉनमी में जो है वो चीज़ें लोग समझ रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में ऊपर ना चला जाए, तो अभी फ़िलहाल जो है लोग इतना ज़्यादा उस तरह से इन्वेस्ट नहीं कर रहे। लेकिन और अभी लेटेस्ट रिपोर्ट भी नहीं आई, रिपोर्ट के बाद चीज़ें बेहतर होने की तवक्को है। तो इसमें देख लेते हैं कि अगर आपने एच कार के, होंडा एटलस कार्स के स्टॉक्स रखे हुए हैं तो फिर आप क्या करना चाहिए, और अगर आप फ्यूचर में लेना चाहते हैं तो वो क्या एक अच्छा आइडिया है अभी फ़िलहाल लेना। तो सबसे पहले तो अगर आपने रखे हुए हैं और आप बेचने का सोच रहे हैं, क्योंकि अभी ये प्राइस बिल्कुल एक ही जगह पे है ना, तो अगर कोई सोच रहा है कि अभी ये तो नहीं बढ़ी तो इसको बेचते हैं, तो वो बिल्कुल एक गलत सोच है। क्योंकि एक तो इसका एक अच्छा वाला जो अगला रिज़ल्ट है वो भी आने वाला है। जैसे हमने सेल्स फिगर देखी वो काफ़ी अच्छी हैं, और पिछली दफ़ा से ईपीएस बेहतर मुतवक्को है, उसकी वजह से भी इसकी जो प्राइस है वो थोड़ी सी ऊपर जाएगी। इसके अलावा अगर वार वाली साइड से भी थोड़ी सी कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन आती है तो उसकी वजह से थोड़ा सा जो इस पे प्रेशर है वो भी हटेगा। तो जब पूरी मार्केट ऊपर जाना शुरू करेगी तो फिर साथ ये भी ज़रूर जो है वो कुछ ना कुछ रैली करेगा स्टॉक। ये तो है उन लोगों के लिए जो जिन्होंने रखा हुआ है, तो उनको तो बिल्कुल सेल नहीं करना चाहिए। इसी तरह यही चीज़ें अप्लाई होती हैं उन लोगों पे जो कि अभी कैश, जिनके पास उस तरह का कैश जो कि लॉन्ग टर्म के लिए वो इन्वेस्टेड रख सकते हैं, उन्होंने रखा हुआ है। और उनके लिए भी यही पॉइंट्स हैं कि क्योंकि इसकी एक प्राइस काफ़ी नीचे आई हुई है और एक अच्छा रिज़ल्ट भी एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा अगर वार की तरफ से अच्छी न्यूज़ आती है तो तब भी इसकी प्राइस बढ़ेगी, तो वो भी इसको ख़रीदने का सोच सकते हैं। बाकी आपने अपना डिसीजन खुद अपने लिहाज से लेना है। उसमें अगर आप ज़्यादा देर तक पैसे इन्वेस्टेड रख सकते हैं तो तब भी इन्वेस्ट करें, ताकि अगर फ़िलहाल इतने जल्दी चीज़ें बेहतर नहीं होती तो तब भी थोड़ा सा आपके पास टाइम हो इन्वेस्टेड रहने का। क्योंकि अगर आप इस तरह के पैसे जो कि आपने 1-2 साल में या जल्दी किसी मकसद को साइन किए हुए होते हैं और आप डाल देते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, और फिर वही चीज़ आपने वो काम करना होता है, तो उस वक्त
अगर प्राइस ना बढ़ी हो तो आपको ज़बरदस्ती बेचना पड़ सकता है, चाहे वो फ्यूचर में बढ़ने का चांस भी हो। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी शेयर में नहीं करनी चाहिए। एच कार तो एक वो एग्जांपल है ना, किसी में भी नहीं करनी चाहिए। चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में और पर्सनल फाइनेंस के बारे में वीडियोस बनाता है, तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।